हैं मीरा शिक्षा समिति के डायरेक्टर अजीत बेनीवाल। और हम लगातार सवाल करते रहे हैं मीरा कॉलेज के बारे में, उसकी राजकीय स्थिति के बारे में, और हम लगातार इन चर्चाओं के बीच में हमारे उपस्थिति दर्ज कराते रहे। और जो एक सर्वसम्मति का माहौल बना मीरा शिक्षा समिति के चुनाव में, उसमें भी हम लगातार अपनी भूमिकाएं निभाते रहे। और हमारे सवाल आज भी कायम हैं और हम हर उस व्यक्ति से जो मीरा कॉलेज को का अगवा मानता है उससे सवाल करने के अधिकारी हैं और सवाल करते रहेंगे। इसी संदर्भ में उनसे सवाल कर रहे हैं कि आप अपनी उपलब्धियां बताइए। आपके जो 3 साल के कार्यकाल में, जो 2.5 साल में जो आपने काम किया है, वो जनता के सामने रखिए। आपने क्या किया? वर्तमान जो कार्यकारिणी है उसने मीरा कन्या महाविद्यालय को सरकारीकरण कराने हेतु सभी आवश्यक व्यक्तिगत और न्यायिक जो भी हो सकता था प्रयास किए हैं। नंबर 2, एक स्कूल इंग्लिश मीडियम खोला है जो वर्तमान में भी चालू है। ठीक है। और कुछ उपलब्धियाँ? 2 ही उपलब्धियाँ विशेष जो जैसा कि मेरी जानकारी में है, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला उसमें आज के समय में उपस्थिति नगण्य है और गत वर्ष भी करीब 8-10 लाख रुपए लगाने के बावजूद भी नाम मात्र की उपस्थिति थी। क्या उसको वर्तमान कार्यकारिणी का फेलियर नहीं समझा जाए? आपकी बात सही है। जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसमें संख्या 0 है और वो सही रूप से नहीं चल पाया। इसके लिए मैं डायरेक्टर होने के कारण अपनी व्यक्तिगत जिम्मेवारी भी लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप उस कार्यकारिणी का हिस्सा है और आप लगातार मीटिंगों में जाते रहे हैं। बच नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जो मुख्य कारण रहा उसके लिए पर्याप्त स्टाफ नहीं मिला, उसके लिए पर्याप्त प्रचार नहीं हो पाया, या जो शहर की भावना थोड़ी जो है इस विवाद की वजह से संस्था के प्रति नकारात्मक हो गई है। एक बात है, इस संस्था के जो अध्यक्ष हैं अशोक चौधरी, वो अपनी अक्सर अशोक गहलोत से नज़दीकियों की बात करते हैं। हमें पता नहीं वो सच है या झूठ है। और एक कांग्रेसी परिवार से जुड़े रहे हैं, तो ये तो उनके लिए फेवर में बात होनी चाहिए कि आज राज्य में कांग्रेस की सरकार है और वो स्टाफ नहीं लगाने में, वो भी तो एक बड़ी विचित्र बात हो गई। या तो वो उनके दावे गलत हैं या वो उन्होंने करना नहीं चाहा। आपको कैसे लगा? वर्तमान जी जो अध्यक्ष हैं वो भारतीय कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं और मुख्यमंत्री भी कांग्रेस का है, तो मैं तो ये कहूँगा कि उनको करवा देना चाहिए। यदि वो सरकार का हिस्सा है, सरकार में उनका कुछ भी है, तो अब तक पजेशन कर लेना चाहिए सरकार। कर लेना चाहिए। ये तो मैं वर्तमान कांग्रेस सरकार की भी कमी मानता हूँ और उससे जुड़े लोगों की भी कमी मानता हूँ कि कोर्ट का आदेश होने के बावजूद पजेशन नहीं हुआ है। कोर्ट का आदेश होने के बाद स्टाफ नियुक्ति नहीं हो रही है। पिछले वाले जो कर्मचारी हैं वो तनख्वाह के लिए परेशान हो रहे हैं। तो जो सरकार का है इसको करना चाहिए। जनता ने जिस हिसाब से एक सर्वसम्मति से, और मैं उस मीटिंग में उपस्थित था जब अशोक चौधरी के अध्यक्ष 10 डायरेक्टर चुने गए सर्वसम्मति से, उसके बाद में अशोक चौधरी ने कहा कि मुझे फुल पावर दी जाए और मेरे कार्यकारिणी को पूरी पावर दी जाए। और तमाम असहमतियों के बावजूद वहाँ उपस्थित लोगों ने अशोक चौधरी के इस बात को माना, इस विषय में माना कि वो अच्छा करके दिखा देंगे अगर उनको पावर मिली, या उन्होंने उनको बहाना नहीं देना चाहिए। और इस तरीके की छूट मिलने के बावजूद उनके द्वारा कोई उपलब्धि न होना, ये क्या दर्शाता है? आप भी, मेरी नज़र में आप भी कार्यकारिणी में हैं, तो हाँ जी बोलिए। 10 डायरेक्टर निर्वाचित हुए थे। उस मीटिंग में बाल मंडल वाले में मुद्दा भी था कि मेरे लिए पूरी टीम मिलना चाहिए, मुझे फ्री हैंड मिलना चाहिए, कल को मैं स्वतंत्र होकर काम कर सकूँ। नंबर 2, तो 10 डायरेक्टर एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। जहाँ कमी हो, सभी ने कहा भी है, कभी मीटिंग होती है, लेकिन ये नहीं है कि बिना वजह किसी ने विरोध कर दिया हो। विलम्ब क्यों हुआ? डबल बेंच में अपील थी, अपील का निर्णय आया 4 महीने हो गए, अप्रैल में निर्णय आया शायद। विलम्ब जो है वर्तमान कांग्रेस सरकार जो है उसकी प्रक्रिया की वजह से हो रहा है। जब हाईकोर्ट ने कह दिया है कि ये सरकारी है, तो कर्मचारी नियुक्ति करे, तनख्वाह दे। बिल्कुल बिल्कुल। और जो संपत्तियों का
जो पूर्व सचिव एडवोकेट संजय आर्य ने आरोप लगाए हैं और एक वाद दायर करके थाने में वाद दायर किया है कि ये संपत्तियों का अनियमितता कर रहे हैं। जो ठेका लेने का, जो मीरा खेल मैदान है उसको मैरिज पैलेस बनाने का, और जो दिवाली पे ठेके लगते हैं उनका जो धन है वो मीरा शिक्षा समिति के पास न जाकर कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जाना चाहिए था। क्या आप उसके लेने के अधिकारी हैं? क्या वो वित्तीय अनियमितता नहीं है? इस बारे में आप। मैंने पहला भी प्रश्न आया था, क्लियर कर दिया, पर आराम से आपको बता देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही। जो पिछली कांग्रेस सरकार थी उसने इस कॉलेज को सरकारी घोषित किया। उसके बाद जो सरकार आई उसने इसको डीनोटिफाई कर दिया, यानी वो जो ऑर्डर था सरकार का उसको कैंसिल कर दिया। उसी वक्त जो संस्था ग्राउंड की ज़मीन है या कृषि भूमि है सब सरकार के नाम से दर्ज हो गई थी, और गवर्नमेंट ने एक सिंगल पार्टी डील, एक ऐसा दस्तावेज तैयार कर दिया था उसके नाम से कि ये हम वापस संस्था को देना चाहते हैं। उसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट एकल बेंच का निर्णय आता है और जो सभी पुराने आदेश थे उनको सेट असाइड कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ? तो इससे पहले जो भी हुआ है, इसके नाम है जी, उसके नाम है जी, फलाना है जी, जिनका सब खारिज माने गए। उसके बाद डबल बेंच का निर्णय आ गया। अब ये जो वित्तीय अनियमितता का आरोप लग रहे हैं, पोजीशन का आरोप लग रहे हैं, ये इस कारण है इस भूमि को, इस ग्राउंड को, इस संस्था को किसी ने हैंड ओवर नहीं किया। तो वर्तमान कार्यकारिणी थी वो चला रही थी। चलो तो मैं आपकी बात से ये आप इस बात को एक तकनीकी बातों में उलझा के लेके जा रहे हैं। चलो मैं ये आपकी बात स्वीकार कर लेता हूँ भी आप अधिकारी हैं। उसके बाद में बताइए, आपको बार बार व्यापार मंडल के आगे इन सबके होने के बावजूद आप लोगों की जिस हिसाब से कहा जाता है कि आप मुख्य लोग हैं, बहुत मान्य लोग हैं, तो आपको बार बार व्यापार मंडल के आगे पैसे के लिए हाथ क्यों फैलाने पड़ते हैं? और कितनी तनख्वाह दी? अभी भी स्टाफ के मेरी जानकारी में है भी आपने स्टाफ को सैलरी नहीं दी है। व्यापार मंडल से जो पैसा मिलता है, अपने भाषा में लागा कहते हैं उसको, इन्होंने कुछ परसेंटेज तय कर रखा है। वो वर्तमान को भी मिलता था, पहले भी मिलता रहा है। व्यापार मंडल जो पैसा देता था, नहीं, व्यापार मंडल से जो लागा के अलावा आपने अलग भी पैसे मांगे, उनसे ये कहा भी बढ़ा के दो। दूसरा, मीरा शिक्षा समिति को, मीरा कॉलेज को लगातार लोगों का सहयोग मिलता रहा, भारी संख्या में चंदा मिलता रहा। आपके कार्यकाल में उसमें क्या प्रगति हुई? क्यों नहीं मिला? आपकी बात सही है। और क्यों कर्मचारी दर दरिया से भटकते फिर रहे हैं? के जो अधिकारी थे या जो निर्वाचित सदस्य थे उनसे ये बात कही गई थी कि संस्था के पास पैसे की कमी है, इसलिए आप हमारा पैसा बढ़ाएं। जो जन सहयोग आता था, जब इनका फंक्शन होता था, वो इन 2 सालों में बिल्कुल नहीं आया। बिल्कुल नहीं। अब जहाँ तक बोले कर्मचारियों की तनख्वाह, मीरा कॉलेज के किसी भी कर्मचारी को वर्तमान कार्यकारिणी ने 1 रुपया भी तनख्वाह नहीं दी। इसका कारण है मीरा कॉलेज का खाता फ्रीज हो गया। नंबर 2, सरकारी है, प्राइवेट है नहीं है, इस विवाद में उठ गया। नहीं, जो आपने पैसे लिए, चाहे ठेके के रूप में लिए, चाहे वो ग्राउंड के ठेके के रूप में करीब वो 14 लाख रुपए की अमाउंट बोल रहे हैं, और जो दिवाली के जो नगर पालिका की तरफ से ठेके लगते हैं, वो पैसा तो आपको पास आया है। देखो बिल्कुल सही है, जो जमीन ठेके का पैसा है, ग्राउंड ठेके का पैसा है, या जो आप ले रहे हैं पैसे बिल्कुल संस्था के पास आए हैं। उनका हिसाब सार्वजनिक रूप से जब भी अगली मीटिंग होगी मैं प्रकाशित भी कर दूंगा और ऑनलाइन भी कर दूंगा। हमने इसी संदर्भ में कोई विवाद उठा, यदि हिसाब सार्वजनिक नहीं हो रहा तो गए भी थे। यही मैं बात कर रहा हूँ। मेरी जिम्मेदारी भाई, जब वो उनको देना चाहिए हिसाब, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं तब कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके बैठने चाहिए थे, नहीं बैठे कोई बात नहीं। उसके बाद में लोग लगातार कोषाध्यक्ष से मिल के बात कर रहे हैं भी जो आपने वादे किए और जो हिसाब देने की बात की वो दीजिए। तो वो बगले झाँक रहे हैं। इसमें हो सकता है आपके 10 अन्य 9 डायरेक्टरों के आप समेत भी सहमति हो, तो इस बारे में आप अपना भी विचार प्रकट